दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज से नामांकन भरने का दौर शुरू हो गया। जब चुनावी दंगल का ऐलान हुआ और ढोल नगाड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई हाथी पर सवार होकर पहुंचा तो कोई नारों के साथ। ये डेमोक्रेसी का डांस है और ये नेता की चुनावी बारात है। शिव कुमार तिवारी साहब गोल मार्केट से फूल के व्यापारी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरने आए हैं। शीला जी ही हमारी एक प्रतिद्वंदी है, खाली मैं उन्हीं को अपना प्रतिद्वंदी मानता हूं और भारतीय बुजुर्ग महिला के नाते मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो हमारा मतलब माता होने के नाते वो अपने विरासत का अधिकार बेटों को दे। दिल्ली में नामांकन पत्र भरने के पहले दिन बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा ने बिजवासन से नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र में सत्यप्रकाश राणा ने अपनी संपत्ति 108 करोड़ रुपए घोषित की है। बिजवासन सीट पर पैसों की ताकत पहले भी चर्चा में रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। 2009 में लोकसभा चुनाव में यहीं से बीएसपी उम्मीदवार दीपक भारद्वाज मैदान में थे, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 600 करोड़ घोषित की थी। पारिवारिक विवाद की वजह से बाद में उनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली की 70 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने 68 सीटों पर और बीजेपी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। जैसे ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, चुनावी दंगल का रंग और चढ़ेगा। अरबपति उम्मीदवार से लेकर फूलमाला बेचने वाले तक दिल्ली के सियासी घमासान के लिए नामांकन शुरू होते ही ये सब उम्मीदवार सामने आने लगे हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को मतदान है और 8 को वोटों की गिनती। ब्रह्मप्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में घमासान मचा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब मामला कल यानी रविवार तक के लिए टाल दिया गया। दिल्ली चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के नेता 10 जनपथ में बैठक कर रहे थे तो बाहर कार्यकर्ता सड़क पर नारेबाजी में जुटे थे। मादीपुर इलाके के कार्यकर्ता सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट दिए जाने से नाराज हैं। यही सब देखकर पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान रोज टाल रही है। अब नाम बताने के लिए रविवार की तारीख मुकर्रर की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये सब जानते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को नाराजगी होती है क्योंकि हर कोई सोचता है कि शायद हमें मिल जाए, लेकिन जो हमारे आला अधिकारियों का फैसला होगा वो हमें मंजूर है क्योंकि वो सोच समझकर उनका हमसे ज्यादा तजुर्बा है। कांग्रेस में तो अभी विरोध शुरू हुआ है। बीजेपी पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार हो रही है। बीजेपी में शकूर बस्ती, सीलमपुर, नजफगढ़, हरिनगर, महरौली जैसी सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। अगर तो ये ऐसा चला तो डेंट हो सकता है, किंतु हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूं हम उनकी नाराजगियों को दूर करेंगे। बीजेपी के हरिनगर से विधायक हर्षण सिंह बल्ली पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि एक मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद विरोध के सुर किस हद तक जाते हैं, देखने वाली बात होगी। पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं और बागियों से जूझ रही है तो कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के पहले ही विरोध सड़कों पर आ गया है। ब्रह्मप्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।